हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कल जो हम लगातार क्लास दे रहे हैं आपको किसकी इंटीग्रेशन की, समाकलन। अब तक हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, फॉर्मूले पर तो हमने जितने क्वेश्चन से कुछ किए। अब हम आगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता किसका, टेन एक्स का, लेकिन बेस में नहीं होता टेन एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो उनके फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं। जैसे टेन एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है या तो माइनस के लोग कोस एक्स होता है, या तो माइनस के लोग कोस एक्स हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। या कुछ और भी हो सकता है हमारे पास हो सकता है लोग सेक एक्स। ये दोनों फॉर्मूले ही हमारे पास इसके टेन एक्स के हैं। या तो हमारे पास कहीं का फॉर्मूला तो टेन एक्स का हमारे लिख सकते हो आप लोग सेक एक्स का, लिख सकते हो माइनस के लोग कोस एक्स। और वो पता है आपको क्यों लिखा है, क्योंकि कोस को वन अपॉन सेक लिखते हैं और ऊपर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास होता है किसका, कोट एक्स dx। क्योंकि अगर हम सिंपल फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास कोट एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं था उसमें, सिंपल उसमें। लेकिन अब हमारे पास कोट एक्स का जैसे टेक्स का लोग कोस एक्स और लोग सेक एक्स पे कोट एक्स का क्या होता है हमारे पास, माइनस के लोग साइन एक्स। माइनस के लोग साइन एक्स। इसी तरह जब सॉरी, माइनस में होता है इसमें, इसमें क्या होता है, लोग साइन एक्स होता है इसका। लेकिन लोग साइन एक्स होता है इसका तो दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है हमारे पास कोट एक्स का, क्योंकि साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसाइन एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको माइनस के लोग कोसेक एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, कोसेक एक्स dx का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। कोसेक एक्स का dx का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लोग कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स। ये भी हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास, जैसे हमारे पास इसका है सेक एक्स का, सेक एक्स dx का, इन्हीं के हमारे पास फॉर्मूले नहीं होते थे, तो हमारे पास क्या होगा, सेक एक्स का भी फॉर्मूला होगा। और सेक एक्स का क्या होगा, लोग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। क्लियर, दूसरी बात है क्या, ये फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। टेन एक्स का लोग कोस एक्स, इसी प्रकार लोग इसका माइनस के लोग कोसेक एक्स हो सकता है। कोसेक एक्स का वन लोग कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स। और सेक एक्स का होता है लोग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ और फॉर्मूले होते हैं। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा, शायद वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास ये होगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये तो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि इसका अपोजिट हो जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा आपके शायद वन अपॉन ए साइन इनवर्स, नहीं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस। ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सब में कॉन्स्टेंट हम सी जोड़ भी सकते हैं, ना जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। हम आज इन्हीं बेस पे, इन्हीं के बेस पर तो आज आपकी जो क्लास होगी उसी इसी बेस पर होगी कि इन्हीं के क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए, या इसमें चलो ठीक है, इसके आगे भी हम कुछ क्वेश्चन वो देखते हैं, पहले फॉर्मूले ही देखते हैं अभी, क्योंकि फिर बीच में आ जाएगा फॉर्मूला तो वो कैसे होगा फिर। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। वन अपॉन एक्स बार है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो इसका होगा वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होगा इसका। इंटीग्रेशन वन अपॉन सेक रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका फॉर्मूला है। और क्या होगा हमारे पास, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, सारे के सारे कहीं में चल रहे थे, रूट में चले। अब जब कहीं में थे माइनस में, तब कहीं में आ गई सारे के सारे प्लस में आ गए। तो प्लस में इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। हमारे पास
ये फॉर्मूला होगा इसका। रूट 1/√x² प्लस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस के √x² प्लस के ए स्क्वायर। और क्या उसमें फॉर्मूला होगा, हमारे पास होगा शायद x² माइनस ए स्क्वायर का हमारे पास हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमारे पास है 10x और सॉरी 1 प्लस के log x और अपॉन x डी। अब मैं इसका वो करना log 1 प्लस log x अपॉन x डी एक्स। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करें। सबसे पहले तो हम जो अभी हमने कल पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि 1 प्लस log x इक्वल टू टी। 1 प्लस log x इक्वल टू टी दे के माना हमने। अब हमने इसका डिफरेंशियल किया 0 1 अपॉन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, इसलिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसके इक्वल क्या होगा, ये तो किसके इक्वल होगा, डी टी के लिए हमने लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया 10 टी डी टी। अब 10 टी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 10 टी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि log log sec x या माइनस के कोस एक्स। तो log क्या हो जाएगा हमारे पास sec t और log sec t की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के log x। इस तरह से हम ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। इसी के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है रूट में 1 प्लस के कोस 2x। कोस 1 प्लस कोस 2x में तो दूसरे को 50 मान मिलाएंगे, 50 कैसे माने। लेकिन यदि आपके ध्यान हो कि 1 प्लस कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो हमने क्या कर दिया माइनस से -1 से 1 कैंसिल, हमारे पास 1/2 बार और 1 कोस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 10x 1/2 10x का फॉर्मूला होगा। हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे याद होंगे हमारे जितने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के भी जितने फॉर्मूले हमारे याद होंगे, हमारा क्वेश्चन उतना ही आसान होगा और उतना हमारे से जल्दी वो क्वेश्चन पूरा होगा। चलिए और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कोई 1/e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब बताओ कैसे करूँ इस क्वेश्चन। देखो तो जो इसमें ना तो t का मान लिखा है न हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो अपनी तरफ से भी हमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन को अपनी तरफ से कुछ करना पड़ता है। सोचो यदि मैं इसमें e की पावर x की ऊपर नीचे गुणा करता हूँ तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो सकता है। e की पावर x अंदर गुणा करें e की पावर 2x प्लस e की पावर x गुणा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि जब इनकी पावर जुड़ेगी माइनस एक्स तो e की पावर 0 की वैल्यू कितनी 1। तो हमारे पास हो गया e की पावर x e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब क्या करें बताओ। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं किसका, यानी कि हम इसको लेते हैं e की पावर x बराबर t और e की पावर x का डिफरेंशियल भी हमारे पास यही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब सोचो अब इसकी जगह क्या करें, हमने इसका क्या इसके बारे में क्या पढ़ रखा है हमने इसके बारे में, इसका शायद हमने एक फॉर्मूला नहीं लिखा कि हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका फॉर्मूला है बड़ा आसान है।
ये हमारे पास एक वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखते हैं, वन अपॉन ए, ए की जगह क्या है ए, तो टेन इनवर्स एक्स टी अपॉन ए, तो हमारे पास क्या आ गया टेन इनवर्स टी, तो टी की जगह हमारे पास क्या है, जब इसके बराबर लेकर चलते टी की पावर एक्स, तो टेन इनवर्स टी की पावर एक्स। ठीक है, चलो एक और देखते हैं कुछ इसी बेस पर। हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, ये देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हमारे पास, तो हमने क्या लिया कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन, इसकी वन अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा डी, तो क्या होगा वन अपॉन डी डी टी, तो इसका कितना होगा लोग टी, तो लोग टी की जगह हमारे पास क्या था वन प्लस एक्स, सॉरी टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कुछ इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी में हम बता चुका हूँ आपको कि हमारे बोर्ड के एग्जाम नजदीक। ठीक है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं सोच रहा हूँ जितने भी आपके बेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके सारे के सारे पूरे कराए।